Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि इस मई के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह के बदलाव आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मई के मंथ में। आइए जानते हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सेलेक्ट करने के लिए कहूंगी, आप प्लीज उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाए। ये पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली होगी। ठीक है, यहाँ है ये दो पाइल्स आपके लिए, जिसमें से आपको एक पाइल चूज करनी है। तो पाइल नंबर 1 में है ABCD IJKL QRS WX एंड पाइल नंबर 2 में है EFGH MNOP TUV YZ। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस मई के महीने में। आइए जानते हैं इस मई के मंथ में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। इस मई के मंथ में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। आइए जानते हैं इस मई के महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, एक चीज मैं रीडिंग करने से पहले ही आपको बता देती हूँ कि एक जनरलाइज रीडिंग होती है, सबके लिए है। बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो कभी कभी कई लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि मैम कल की रीडिंग में ये निकल कर आया था, आज की रीडिंग में ये निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी आपके लिए दोनों में से कोई एक एनर्जी है, और अगर उस चीज को लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए होती है तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कीजिए। कोई भी रीडिंग यहाँ पर गलत नहीं होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी मैक्सिमम लोगों के लिए पिक होती है वो एनर्जी मैं यहाँ पर निकालती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द टावर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, साजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड बहुत कम यहाँ पर इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। इस मई के महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये 2 फेजेस में चेंजेस आने वाले हैं। एक 15 ऑफ मई तक, उसके बाद की एनर्जी के कुछ और चेंजेस होंगे, तो दोनों चेंजेस मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। देखिए, वक्त का एक बहुत बड़ा बदलाव है इस मई के महीने में। जो आपकी डाइसी सिचुएशन है ना, कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो टैरो रीडिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको उसमें कभी थर्ड पार्टी एनर्जी के बारे में पता लगता है, कभी आपको ब्लॉकेजेस के बारे में पता लगता है। तो दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते होंगे आपके कि आपके साथ एग्जैक्टली ऐसी कुछ चीजें हो भी रही हैं कि सिर्फ कहने की ही बातें हैं। तो इस मंथ में आपको इस चीज के ऊपर सबसे बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है कि एक्चुअल क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये हमारी सिचुएशन नहीं हो सकती या फिर ये हमारी सिचुएशन नहीं हो सकती, वो चीजों में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है इस मंथ की। अपनी लव लाइफ को लेकर जितनी क्लैरिटी हो उतना काम करना आसान होता है, डिसीजंस बनाने आसान होते हैं। तो वही आपकी लव लाइफ के अंदर सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है। अगर अभी तक आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं
और अगर आप दोनों अभी कांटेक्ट की स्टेट में हैं लेकिन अच्छे से बात नहीं होती है, तो आपके पार्टनर आपके साथ बहुत क्लियर टर्म्स में बातें करेंगे। और अगर बातचीत होती है लेकिन डाउट है कि कुछ चीजें आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, तो इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से जब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपके पार्टनर आपके साथ बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब हालात कुछ भी हो, नो कांटेक्ट की स्टेट है या फिर कांटेक्ट की स्टेट है या फिर बहुत स्मूथ स्टेट है, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होगा। ये क्लियर कम्युनिकेशन ही तो आप इतने लंबे टाइम से चाह रहे हैं। तो ये मई का मंथ इस चीज के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, अब क्लैरिटी अलग अलग टर्म्स में होती है, तो यहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर जब आपसे बात करेंगे तो पहले वो उन बातों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो चीजें आप दोनों के बीच में हमेशा से एग्जिस्ट करती आई हैं। मतलब आप दोनों के रिश्ते को लेकर पर्सपेक्टिव, इस रिश्ते को लेकर आपके सपने, आपके पार्टनर के सपने, इन चीजों के बारे में आपके पार्टनर मुझे आपसे काफी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत कॉमन बात करेंगे आपसे, ऐसा हुआ, आपने ये सोचा था, आपने ये, लेकिन जो आप दोनों का ब्रेकिंग पॉइंट आया था, जहां पर आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हुआ, उसके बारे में आपके पार्टनर आपसे किसी भी तरीके की कोई बात स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे ये बात करने वाले हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन आपने हमेशा अपने पार्टनर को सपोर्ट किया। ये चीज़ें आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, उसे समझने में आपकी मदद करेंगी कि हाँ, एक्चुअली जो आपकी हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि मैम हमारे पार्टनर करंटली हमारे बारे में सोचते क्या है, वो क्या फील करते हैं, है ना, करंट फीलिंग्स क्या है, तो वो करंट फीलिंग्स आपको पता लगेंगे। ठीक है, और आपके पार्टनर आपसे उसके बाद अपनी लाइफ की सच्चाई कहने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहेंगे कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज के टर्म्स में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिस सिचुएशन को छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का सारा सिनेरियो आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरह से ये थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ के अंदर आई। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर को 100% गलत मानते हैं, लेकिन इन एनर्जीज के चैनलाइज होने से इस मंथ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी और आपके पार्टनर किस वर्ज पर आकर खड़े हो गए, किस अपनी लाइफ के किस हिस्से में आकर अटके हैं, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और इस थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर खुद आपसे सामने से बात करेंगे। ठीक है, और आपके पार्टनर आपको ये भी क्लियरली बताएंगे कि उन्हें इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देनी पड़ रही है, बट वो ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो इस कमिटमेंट के लिए बाउंड हो गए हैं। आप दोनों के बीच में जो परिस्थितियां खड़ी हुई वो तो थोड़ी छोटी मोटी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने गलती से जो ये सिनारियो क्रिएट कर लिया है, ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग उनकी हो रही है, ये जो कुछ भी आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर चल रहा है, वो बहुत क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और वो पॉइंट आएगा आपके रिलेशनशिप का एक टावर मूवमेंट। जी हाँ, इस महीने में सब कुछ अपने पार्टनर के मुंह से जो आप सुनना चाहते थे, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हमारे पार्टनर हमसे ये चीज कह दे, हमारे पार्टनर हमसे ये चीज कह दे, हमारे पार्टनर हमें ये बता दे कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, वो सारी चीजें आपके पार्टनर आपसे कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत फर्म नजर आ रही हैं। वो इस चीज के लिए तैयार है कि वो आपके सामने अपने सभी जज्बातों को रखना चाहते हैं। बहुत कुछ अब हो चुका है, वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। और उस एनर्जी के साथ आपके पार्टनर आपको ये भी
बहुत क्लियरली बता देंगे कि उन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, हालात क्रिएट किस तरह के हुए हैं, और उसके बाद आपकी वही उदासीन एनर्जी स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कम्युनिकेट कर लिया तो वो कम्युनिकेशन बंद कर देंगे। वो आपको हर मूवमेंट पर समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट जो भी ये सच्चाई आपके पार्टनर आपको बताने वाले हैं, उस सच्चाई के बारे में आपको कहीं ना कहीं पहले से पता था। आप ये जानते थे कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन इतना वर्स सिनारियो क्रिएट हो जाएगा ये आप नहीं जानते थे। इसकी वजह से इस मई के महीने में मुझे आपका ये जो रिश्ता है ये अटका हुआ नजर आ रहा है। आप भी इस तरह से तड़पने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते हैं। आपके पार्टनर भी इसी तरह से तड़पने वाले हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात आप दोनों के बीच में खड़े हुए हैं, ये आप दोनों के बीच में डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। ठीक है, आप उस टाइम पर मेरी उस बात पर यकीन करेंगे जब मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते। अब यही चीज आपके पार्टनर आपको सामने से कहने वाले हैं। इस मई के महीने में इस तरह के चेंजेस होंगे, और इसके बाद आपके पास जो इस रिश्ते को लेकर डिसीजन बनाने का जो वक्त होगा वो बहुत कम होगा। आपके पार्टनर भी नहीं चाहेंगे कि वो आपसे दूर जाए, बट वो अपनी मजबूरियां बताएंगे आपको कि इस तरह से प्रॉब्लम अब क्रिएट हो चुकी है, और उस टाइम पर आपको कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं पता लगेगा कि अब आप करें तो करें क्या। ठीक है, हाँ, बट जो बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको गाइडेंस देती आई हूँ ना, वो गाइडेंस आपको जरूर याद आएगी, ये मैं पक्का कह सकती हूँ आपको। ठीक है, सो आइए अब हम दूसरे लेख से देखते हैं कि इस मई के महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। आइए जानते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, इस मई के महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो पहला कार्ड है इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मिरेकल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिटर स्वीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेकेट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। ठीक है, एक मैसेज उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मैम आप नेगेटिव एनर्जीज क्यों बताती हैं, क्योंकि मुझे शुगर कोटेड रीडिंग करने की आदत नहीं है। मैं सच को देखकर भी झुटला नहीं सकती हूँ। ठीक है, जो निकल कर आएगा वो डेफिनेटली बताऊंगी, वो चाहे फिर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इंसान यहाँ पर जो बैठा है ना, जैसे मतलब टैरो रीडिंग्स अगर कोई कर रहा है, वो अगर टैरो रीडिंग से भी अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पा रहा है तो कोई फायदा नहीं है आपकी इंट्यूशन को इतना ज्यादा हाई करने की। ठीक है, तो उससे कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है अनटिल एंड अनलेस अगर आप किसी को सही गाइडेंस ना दें तो। ठीक है, तो इसलिए आपको बाकियों की रीडिंग में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वैसा आपकी लाइफ में कभी होता भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जब आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलता है, गुस्सा तो आपको बहुत आता है, मुझे पता है। जब अपने प्यार के बारे में आपको कुछ भी नेगेटिव सुनने के लिए मिलता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बट वो परेशानी की स्टेट नहीं होती है, वो परेशान होने वाली बात नहीं होती है, वो ये बात होती है कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका कोई आंसर भी तो होगा। अगर आपको आंसर्स दे के ये कहा जाए कि इसका क्वेश्चन फाइंड आउट कर लीजिए, तो वो तो कोई बात नहीं बनती है ना। सो इसलिए जो भी निकल कर आता है मैं वैसे ही बताती हूँ, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपको बहुत बुरा लग रहा है, वो आपके लिए जानना जरूरी है, इस चीज से मुझे फर्क पड़ता है। बुरा लगना तो तभी शुरू हो चुका था आपकी लाइफ में जब आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए। ठीक है, अब वो सुनना आपको बुरा इस वजह से लगता है क्योंकि आप उसे गो थ्रू कर रहे हो, वो पेन है, वो सफरिंग है आपकी, और उस सफरिंग से निकालने के लिए ही आपको सच्चाई को देखना बहुत जरूरी है, और सच्चाई कड़वी होती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो शुगर कोटेड होता है, जो आपकी तरह से, कई बार मेरे पास पर्सनल क्लाइंट्स भी आते हैं, वो ये चीज कहते हैं मुझे, मैम आपने वो नहीं बताया जो हम सुनना चाहते थे। मैं वो नहीं बताऊंगी जो आप सुनना चाहते हैं, मैं वो बताऊंगी जो हो रहा है। ठीक है, तो आप तभी ये रीडिंग्स देखा कीजिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, रिश्ते में हो क्या रहा है, कि या क्या होने वाला है।
ठीक है। सो अब इस मई के महीने में किस तरह की एनर्जी है, यहाँ पर इम्पास का कार्ड है। देखिए, आपने यूनिवर्स की तरफ को कुछ एनर्जीज सेंड की और वो एनर्जीज अब मैनिफोल्ड होकर आपके पास वापस आ रही हैं। आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया। अब आपके पार्टनर इस मई के महीने में इस रिलेशनशिप को सरेंडर करने जा रहे हैं, आपको सब कुछ सच सच बता के। उन्हें ऐसा लग रहा है अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, जैसे आप करते आए हैं ना, अब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता है। आपने यही चीजें करके इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया है, तो अब आपके पार्टनर भी इस मई के महीने में इस रिलेशनशिप को सरेंडर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा चमत्कार ये होने वाला है कि आपके पार्टनर का आपके साथ कॉन्टैक्ट जोन एस्टैब्लिश होगा। आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, आपके पार्टनर आपको ये बताएंगे कि इस रिलेशनशिप में कहाँ कहाँ पर उन्होंने गड़बड़ी की और किस तरह से हालात उनके अगेंस्ट टर्न हुए। ये चीज आपके पार्टनर आपसे जरूर शेयर करने वाले हैं। आपके पार्टनर का आपसे कांटेक्ट करना और अपने दिल की बातें कहना, ये आपके लिए सबसे स्पेशल मोमेंट रहेगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने खट्टे मीठे पलों को याद करेंगे। आपने अपने पार्टनर के बिना किस तरह का जीवन बिताया है और आपके पार्टनर किस तरह के दर्द में रहे हैं, इस बारे में आप दोनों अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे, अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाएंगे। लेकिन बाद में जब आपके पार्टनर अपनी आप बीती आपके सामने रखेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि अब ये जो रिलेशनशिप है ना, ये सूखे हुए वृक्ष की तरह हो रहा है और यहाँ पर आपके पार्टनर इस बच्चे की तरह आपसे हेल्प मांगने आ गए हैं। ठीक है, ये चीज जरूर होगी और ये आपके पास एक आखिरी मौका होगा अपने इस रिलेशनशिप में बैलेंस एस्टैब्लिश करने का, क्योंकि आपके पार्टनर सामने से आपसे इस चीज के लिए मदद मांगने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे ये चीज कहने वाले हैं कि वो इस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से बैलेंस में लाने के बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ी होती ही ना, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जिस्ट ना करती, अगर हालात इस तरह से टर्न ना होते। उन्होंने अपनी एनर्जीज को उस टाइम पर तो नहीं समझा, लेकिन बाद में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हुआ या इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में घटित हुआ, उस चीज ने इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस खड़ा कर दिया है। वो आपके साथ हैं, बट इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये चीजें आपके पार्टनर आपसे कहने वाले हैं। तो मई के महीने में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, जो आपके लिए एक प्रमाण के रूप में आएंगे, एक प्रूफ के रूप में आएंगे कि आपकी लव लाइफ के बारे में जो कुछ आप जानते हैं वो कहीं ना कहीं सच है। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने आज पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि इस मई के महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, इस मई के महीने में
आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, आइए जानते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द फूल का कार्ड है यहाँ पर। स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए डिटेल में बात करते हैं कि इस मई के महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो इस मई मंथ की स्टार्टिंग से ही आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं। आपने इतना प्रयत्न किया, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपको किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो आपसे दूर हर पल पर जाते जा रहे थे, तब भी आपको पता नहीं लगा एंड ये रिलेशनशिप अब खत्म हो गया है। आपको ये फीलिंग आएगी स्टार्टिंग, आप बहुत ही ज्यादा लो रहने वाले हैं। आपको ऐसा महसूस होगा ये रिश्ता खत्म हो गया। वहां से भी आपको कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं, ऐसी कोई डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगी और ये चीज आपको बहुत ज्यादा पेन देने वाली। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कभी ऐसी चीज नहीं सोची थी कि ये रिश्ता इस तरह से खत्म होगा। आप इस रिश्ते को कभी खत्म करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इस रिश्ते में ये जो हालात बने हैं इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको इस बात की भी रियलाइजेशन होगी, लेकिन गलती कहाँ हुई है ये जानने की इच्छा आपके अंदर बहुत प्रबल हो जाएगी। आपको जब ये पता लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं या कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स आपको अपने पार्टनर की जिंदगी में दिखेंगी, तो आप अंदर से टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करेंगे। बहुत दिन तो ऐसे भी होंगे जहां पर आप कोई टैरो रीडिंग नहीं सुनेंगे, अंदर से बहुत ज्यादा शार्टर्ड रहेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे और इस अकेलेपन को आप काटने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आप इसी अकेलेपन में रहकर अपने पार्टनर के लिए आंसू बहाते रहेंगे। ऐसी एनर्जीज में भी आप स्टार्टिंग के टाइम पर रहेंगे, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा कि इस रिश्ते में हो क्या रहा है। आपने ऐसी कौन सी बड़ी चीज मांग ली या ऐसा क्या हो गया जो आज आपके पार्टनर को आपका प्यार ही नजर नहीं आ रहा। आज ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे आगे बढ़ना चूज किया। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा अंदर से परेशान करेगी, लेकिन आप एक वॉरियर हैं। इस पेन को आप एक्सपीरियंस करते हुए भी अपने इस रिलेशनशिप को समझने के लिए एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े। आपकी ये जो पेन, ये जो सफरिंग है, ये बहुत ज्यादा रहने वाली है, पर आप अपने पेन और सफरिंग को साइड में रखकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की जिंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है। आपके पार्टनर आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने ये जो अपने बैरियर्स अपने अराउंड क्रिएट किए हैं वो इतने बड़े बैरियर्स क्यों हैं। आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग किस तरह से हो गया है जहां पर आपके पार्टनर को आपकी किसी भी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा है। ऐसे हालात किस तरह से खड़े हुए हैं, आप इसे जानने की बिल्कुल कोशिश करें। और जब आप ये कोशिश कर रहे होंगे तब आपको ये भी बात समझ आएगी कि जिस पेन और सफरिंग से आप गुजर रहे हैं
ऐसा ही कुछ हाल आपके पार्टनर का भी है। आपके पार्टनर ये बात आपसे डायरेक्टली नहीं कहने वाले हैं, लेकिन आपको इनडायरेक्टली ये बात किसी ना किसी पर्सन से पता लग सकती है, या फिर आपको आपके पार्टनर की जिंदगी में झांकने का एक मौका ईश्वर जरूर देंगे, जहां पर आपको ये पता लगेगा कि आपकी पेन, आपकी सफरिंग शायद 1% कम ही है, लेकिन उस 1% ज्यादा वाली जो सफरिंग है वो आपके पार्टनर गो थ्रू कर रहे हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में कोई भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपनी लाइफ को सही कर पाए। आप दोनों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, वो इसी वजह से क्रिएट हुई हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में है। इसका अनुभव आपको खुद ब खुद होगा, ठीक है। एंड एक चीज और है, आप ये भी देख पाएंगे कि आपके पार्टनर के ये कोई बिलीफ सिस्टम के बैरियर्स नहीं है, बल्कि आपके पार्टनर की हेल्थ जनरली ठीक नहीं रहती है। उन्होंने अपने आप को अपने सोशल सर्कल से बिल्कुल कट कर दिया है। आपके पार्टनर अपने व्यक्तित्व के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी बातों को किसी के सामने भी इतना खुलकर रख नहीं पाते हैं। इसकी वजह से ये गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है। आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी, और आपके पार्टनर को देखकर आप एक मेच्योर मूव जरूर लेंगे, ठीक है। आपकी वो मेच्योरिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके अंदर ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आप अपने पार्टनर के साथ ये जो ब्लेम गेम खेल रहे थे ना, वो ब्लेम गेम खेलनी आप बंद कर देंगे। आप हर चीज के लिए कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को जिम्मेवार ठहरा रहे थे, लेकिन अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा महसूस होगा, इतना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर महसूस होगा कि आप अपने इस रिश्ते को बिल्कुल सही कर सकते हैं, और इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसमें आपके पार्टनर की कोई इतनी ज्यादा गलती नहीं थी, ठीक है। इस बात का अनुभव आपको होगा। ये मेरे कहने की बात नहीं है। आप में से कुछ लोग ये चीज बोलते हैं, मैम आप नेगेटिव बता रही हैं, हम ये काम क्यों करें। देखिए, सच्चाई जो होती है ना, वो कड़वी ही होती है। कभी मीठा सच सुना है, कभी मीठी दवाई सुनी है आपने कि जो आपकी प्रॉब्लम पर असर कर रही है, होम्योपैथिक को छोड़कर। उसके अलावा कभी आपने कोई ऐसी मीठी दवाई देखी है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? ऐसा नहीं होता। आपको एक्चुअली शुगर कोटेड रीडिंग्स की आदत है। तो जब आपके सामने सच्चाई आती है ना, उससे आप थोड़ा सा अंदर से ना सहम जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई आपको इसलिए नहीं दिखाई जाती है कि आप डर जाए। सच्चाई आपके सामने इसलिए लाई जाती है ताकि आप अपने हालातों को समझ सकें। देखिए, अगर हमें पता है कि निकट भविष्य में कुछ ऐसा होने जा रहा है, तो उसे उसके होने की वेट तो नहीं हम करते ना। हम फ्यूचर प्रोडिक्शंस के लिए किस वजह से जाते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को पहले से ही सॉल्व कर लें, इंस्पाइट कि हमें वो सब कुछ गो थ्रू करना पड़े, है ना। तो यही मेरा हमेशा आपके लिए फर्ज रहता है कि मैं आपको बताऊं कि होने क्या वाला है। ये नहीं आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, ये जो पेनफुल साइकिल है ये खत्म हो जाएगा। आए हैं अभी तक आपके पार्टनर आपके पास, जिनके आए हैं उन्होंने भी इन आउट ही किया होगा, ठीक है। तो इस महीने में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपकी, ये बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होनी बेहद जरूरी है, ताकि एटलीस्ट कोई एक पर्सन तो जागृत हो। अगर आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब ये होता है किसी को कोई डिसीज है, और वो पर्सन आपको बता रहा है, वो पर्सन उसको गो थ्रू कर रहा है कि मुझे ये डिसीज अब हो गई है, मुझे ये बीमारी अब लग गई है, ठीक है। वो पर्सन आपको सामने से बता भी रहा है, और आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आंखें बंद करने से सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। वो तो आपका परसेप्शन हो गया ना कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जिस पर्सन को वो डिसीज हुई है, सफर तो वो पर्सन कर रहा है ना। आपको सिर्फ ये तकलीफ मिलेगी उस पर्सन की वजह से कि आपके घर का थोड़ा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ आपके रिलेशनशिप में भी हो रही है। इस पर्सन ने आपको शायद सामने से नहीं कहा, लेकिन आपने एक दर्द महसूस किया। अब आप ये चाह रहे हैं कि आपके पर्सन उस दर्द को महसूस करें, लेकिन आपके पर्सन के अंदर जो वो दर्द है वो आपसे भी ज्यादा गहरा है। अब इतने टाइम तक तो आपने उस दर्द को उस लेवल पर जाकर महसूस नहीं किया, बट अब ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब आप अपने पार्टनर के दर्द को समझ पाएंगे।
और इस महीने में एक वॉरियर की तरह आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने वाले, आप अपनी तरफ से पूरा योगदान देंगे। आपको खुद को नहीं पता है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी भी परिस्थिति को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। और यही इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आप शो करने वाले, यही इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आप दूसरे के सामने रखने वाले। आप इस इनफाइनाइट स्ट्रेंथ से काम करेंगे और अपने इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करने की अपने लेवल पर कोशिश करेंगे। और ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी, 101% ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। इस महीने में आपके लिए हुए एक एक स्टेप से ये एनर्जीज रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी। आपके पर्सन आपके पास वापस आने शुरू हो जाएंगे। उनके जो ट्रस्ट इश्यूज आपको लगते हैं वो डाउन हो जाएंगे। आपके पार्टनर अपने दर्द को आपके सामने व्यक्त कर पाएंगे। और मोर ओवर सबसे बड़ी बात वो ये है कि जो आपके ये पर्सन है वो अपने हेल्थ की एक बहुत स्मूथ रिकवरी कर पाएंगे। हेल्थ की रिकवरी होना बेहद जरूरी है। और आप देखिएगा मई के लास्ट तक आपका जो सपना इस रिश्ते को लेकर है, सबसे पहला सपना तो आपका यही है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे खुलकर बात करें, वो होना शुरू हो जाए। पूरे मंथ की स्ट्रगल है, जिन्होंने इस स्ट्रगल को समझ लिया आप इस एनर्जी को डेफिनेटली गो थ्रू करेंगे। जिन्होंने इस बार भी इस मौके को, इस यूनिवर्सल एनर्जीज को छोड़ दिया, वो यहीं पर आकर ये कहेंगे मैम हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मौका तो इंसान को खुद संभालना पड़ता है। इंसान को चॉइसेस देते हैं ईश्वर, चॉइस आप खुद ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या चॉइस ऑप्ट करने वाले हैं उस पर ये चीज निर्भर करेगी आपका रिश्ता किस लेवल पर फ्लरिश होगा। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस होने वाले हैं। जो भी इल्यूजन है ना एक दूसरे को लेकर, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है अभी तक इस रिलेशनशिप में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग 100% क्लियर हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। पहले आपकी साइड से रिमूव होगी, फिर आपके पर्सन की साइड से रिमूव होगी। तो ये ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लव लाइफ में इस महीने में होने जा रहे हैं। आइए अब हम इस डेक से देख लेते हैं कि इस मई के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है क्रिएशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज परसेप्शन का कार्ड है। डेफिनेटली ये कार्ड आना ही था। द नेक्स्ट कार्ड इज विक्टिम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सेप्टेंस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रेयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। देखिए इस मई के महीने में ही ईश्वर की कृपा से आपके पर्सन आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन उससे पहले आपके एफर्ट्स इनिशिएट होंगे। इस महीने में आपको ये समझ आएगा कि जो हालात आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए हैं ना, ये किसी और पर्सन द्वारा क्रिएट किए गए हैं। ये आपके पर्सन की मर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन की इच्छा नहीं है कि आप दोनों के बीच में इस तरह के हालात क्रिएट हो। और आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी स्ट्रेंथ से इस एनर्जी को चेंज करने वाले हैं। डेफिनेटली आप करेंगे। एंड आपके पार्टनर का परसेप्शन आपको लेकर, आपका परसेप्शन आपके पार्टनर को लेकर यहाँ पर मुझे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों एटलीस्ट इमोशनल होकर एक दूसरे के बारे में सोच पाएंगे, एक दूसरे के हार्ट चक्रा से आप दोनों कनेक्ट कर पाएंगे और सही वाइब्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। किसी फियर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ आप अपने पार्टनर के हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर विक्टिम का कार्ड है। देखिए आपके जो पर्सन हैं उनके साथ किस तरह की पॉलिटिक्स प्ले हुई है, आपके साथ किस तरह की पॉलिटिक्स प्ले हुई है। आप दोनों एक दूसरे को आज तक ब्लेम करते आए हैं, बट उस पॉलिटिक्स के बारे में आपको इस महीने में क्लियरली समझ आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये गेम प्ले है किसका और किस तरह से रचा गया है। और ये एक आई ओपनिंग टाइम आपके लिए होने वाला है। इस रिलेशनशिप में जैसे कहते हैं ना, आपकी बंद आंखें वो खुलने वाली है। आप अभी तक ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर की आंखें खुल जाए, आपने खुद आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन अब पहले आंखें आपकी खुलने वाली हैं।
इतने टाइम से आपको गाइडेंस मिलती आई है, आपने उस गाइडेंस को भी बहुत बार इग्नोर किया है, लेकिन अब यूनिवर्सल एनर्जीज आपके लिए इस तरह से चलेंगी कि आप उस गाइडेंस को सुनने के लिए, उस गाइडेंस को समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको वैसे हालात होते हुए नजर आएंगे। एंड यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड है, तब आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस की भावना आएगी। आप के पार्टनर आपको लेटर ऑन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो इनिशिएशन है वो आपकी साइड से यहाँ पर मुझे होती हुई नजर आ रही है। आप ये बात एक्सेप्ट कर पाएंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर बाद में ये समझ पाएंगे कि आप उनसे किस लेवल तक प्यार करते हैं कि आपने उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकाल लिया। इस पूरे महीने में आपके पार्टनर आपके लिए प्रार्थनाएं करने वाले हैं, आप अपने पार्टनर के लिए प्रार्थनाएं करने वाले हैं, और पास्ट में जो भी प्रयास आपने ईश्वर से की हैं उसका जवाब आपको इस महीने में मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा से आप इस रिश्ते में चाहते आए हैं वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे माफी मांगे। जब आपके पार्टनर के हालातों को आप समझकर अपने परसेप्शन को चेंज करेंगे और इनकी एनर्जीज अपर लेवल पर जाएंगी, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे माफी मांगते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको 100% सॉरी कहने वाले हैं। जिस चीज के लिए गाइडेंस मैं आपको इतने टाइम से देती आई हूं ना, वो टाइम अब यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक मौका, एक ऐसा मौका जिसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जिसमें कुछ भी आपकी आंखों से छुपा हुआ नहीं होगा और आपके पार्टनर की आंखें भी कंप्लीटली खुल जाएंगी। इस मौके को वेस्ट मत कीजिएगा, बस इतना मैं कहना चाहूंगी। उसके बाद पछतावा ना पूरी जिंदगी होता है, ठीक है। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।